नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कसा काय मजेत केम छो मजामा। आज हम लोग मिक्सर का वीडियो बना रहे हैं। डू इट योरसेल्फ में आज हम लोग सिखाएंगे कि मिक्सर रिपेयर कैसे करें, मिक्सर काम कैसे करता है, मिक्सर में क्या क्या एलिमेंट होते हैं और वो कैसे काम करते हैं, क्या क्या हम लोग कौन सी दिक्कत आ सकती है और उसे हम लोग कैसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। स्टे ट्यून्ड। तो ये हमारा मॉर्फी रिचर्ड्स का मिक्सर है, राइट। जनरली जैसे हमारा पैनल में ऑप्शंस होते हैं तो एक साइड इंचिंग होता है, जो हम लोग अगर कोई छोटा सा थोड़ा सा ही हम लोगों को कुछ करना है मिक्सिंग ग्राइंडिंग तो हम लोग करते हैं। फिर राइट साइड पे हमारा 1 2 3 और ऐसे 3 स्पीड्स होते हैं, राइट। ऊपर हमारा जो नॉब है और ऊपर हमारा पूरा जार लगता है और ये हमारी कपलिंग है, राइट। तो हम लोग को अभी प्रॉब्लम हो रहा है तो इसे हम लोग खोल के देखेंगे कि क्या दिक्कत है। तो एक बार चालू करके देखते हैं कि ये भी क्या प्रॉब्लम है। तो हम लोग देख रहे हैं कि अभी हम लोग इसे 1 स्पीड पे लेके जा रहे हैं तो अभी हमारा कोई भी स्पीड पे रखे तो भी हम ऊपर हमारा कपलर नहीं घूम रहा है, राइट। और इस पर हम लोग जनरली जुगाड़ क्या करते हैं, राइट। तो क्या करते हैं हम लोग चालू में ही ऊपर से थोड़ा सा घुमा के टॉर्क देने की कोशिश करते हैं, या फिर हाँ देखो जैसे ही हम लोगों ने थोड़ा सा उसे घुमा के इनिशियल टॉर्क दे दिया तो अभी चल रहा है, आप देख रहे हो। तो ये काइंड ऑफ जुगाड़ हम लोग करते हैं, राइट। दूसरा और क्या हम लोग जुगाड़ करते हैं कि हम लोग ऐसे उठा के उसको हिलाते हैं, राइट। तो कभी कभार चालू हो जाता है, देख रहे हैं आप लोग कि थोड़ी देर के लिए वो शुरू हो जाता है। तो इस सब से ये जुगाड़ से हम लोग को क्या समझ में आता है कि क्या इधर लो कनेक्शन हो सकता है, राइट। लो कनेक्शन हो सकता है या फिर ब्रशेस का इशू हो सकता है। तो वो एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम है हम लोग अभी खोल के देखेंगे। चलो प्लग निकाल देते हैं और इसे खोलते हैं। खोलने के लिए पीछे हमारे 2 स्क्रूज होते हैं। ये हमारा मॉर्फी रिचर्ड्स का मिक्सर है, कोई और भी हो तो भी जनरली पीछे का जो पार्ट है वो ऐसा ही होता है। ऊपर का कपलर अलग हो सकता है लेकिन पीछे से सिर्फ 2 स्क्रूज होते हैं और पूरा ओपन अप हो जाता है। तो इसमें दोस्तों 4 स्क्रूज है और लंबा स्क्रू ड्राइवर आपके पास प्लस माइनस डिटैचेबल हो तो इट इज़ गुड फॉर यू, ओके। तो दोस्तों मैग्नेटिक स्क्रू ड्राइवर हो अगर आपके पास तो अच्छा है, ये अच्छे से हमारे स्क्रू निकल जाते हैं। और ऑब्वियसली हमारे पास एक डब्बा जैसा होना चाहिए जहाँ पे हम लोग हमारे नट्स निकाल के रखें ताकि कोई भी नट बोल्ट हमारा खो ना जाए। तो दोस्तों अब हम लोग ये आउटर फ्रेम निकाल लेते हैं। तो हम लोग निकालेंगे, ये ब्लैक जो आ रहे हैं वो उसके पीछे के स्पॉट्स थे और यहाँ पे हमारा ये है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं पूरा हमारा जो मोटर है तो उसके यहाँ पे ये जो स्लिट्स दिख रहे हैं हम लोग को, वहाँ से हमारा कार्बन ब्रश का कनेक्शन आता है और दोनों साइड पे ये जो है वहाँ पे हमारे कार्बन ब्रशेस अंदर जाते हैं। तो हम लोगों ने प्रॉब्लम ये सोचा था कि कार्बन ब्रश घिस गए होंगे, तो चलो देखते हैं उसे निकालने की प्रोसीजर क्या है। तो ये जो येलो वायर है वहाँ से हमारा कनेक्शन आता है तो उससे लॉक हो रहा है। आप लोग देख रहे हैं ये जो येलो वायर है वो उसका जो फोल्डेड है यहाँ पे वही आगे आ रहा है और ये शीट फोल्डेड है जो स्प्रिंग से कनेक्ट होके ब्रश को कनेक्ट करता है। तो इसे हम लोग हाँ सीधा कर लेंगे, सीधा कर लिया हम लोगों ने उसे और उसे हम लोग निकाल लेंगे उस वायर को। तो जैसे ही हम लोग इस वायर को उस साइड से निकाल लिया हम लोगों ने, अब हम लोग कार्बन ब्रश को निकाल सकते हैं। तो ये रहा हमारा स्प्रिंग से कनेक्टेड कार्बन ब्रश। तो हम लोग देख रहे हैं कितना घिस के छोटा सा हो गया है, मतलब घिस के हम लोग देख रहे हैं बैकग्राउंड में कितना ब्लैक हो गया है हमारा मिक्सर। तो ये घिस के कार्बन, तो ये पूरा जो हमारा स्टील का है मतलब उसके अंदर पूरा हमारा कार्बन ब्रश फिल्ड होता है। तो 1 इंच पूरा बड़ा होता है जो इसका इतना छोटा बचा है अभी। तो कुछ नहीं, हम लोग को कार्बन ब्रश, ये पूरा जो कार्बन ब्रश का एलिमेंट है वो चेंज करना है हम लोग को। इस साइड भी हम लोग वैसे ही निकालेंगे। जो हमारा कनेक्टर वायर है वो हम लोगों ने फोल्ड करके डाला है, उसे खोलेंगे, सीधा करके उसे निकाल लेंगे। तो हम लोग उसे सीधा कर रहे हैं। और दोस्तों आपके घर पे यार किसी ना किसी ने बोला होगा कि अगर तुम्हें मैथ्स में इंटरेस्ट है, तुम इंजीनियरिंग कर रहे हो तो मिक्सर खोलना नहीं आता तुम्हें। तो आई वुड से कि क्यूरियोसिटी का एक फैक्टर, क्यूरियोसिटी का एक टेस्ट वो भी है कि अगर तुमने अभी तक घर पे मिक्सर नहीं खोला तो यू आर नॉट दैट मच
टेक्निकली क्यूरियस, ओके। और ये तो भी कम घिसा है हमारा ब्रश, बट इससे भी बड़ा तो होना चाहिए, इसे भी हम लोग रिप्लेस कर देंगे। और ये जो स्प्रिंग होती है उससे हमारा इस वायर का कनेक्शन होता है, राइट, और फिर पहुंचता है हमारा करंट। नीचे हम लोग को वाइंडिंग दिख रही है, तो हम लोग अभी कार्बन ब्रशेस लेके आएंगे और उसे चेंज करेंगे। तो हम लोगों ने यहाँ पे हमारा मिक्सर खोला था अच्छे से, उसके अंदर ब्रशेस का प्रॉब्लम देखा था, तो अभी हम लोग नए ब्रशेस लेके आ गए हैं। तो चलो उन्हें खोलते हैं, ये हमारे पुराने वाले हैं और बाद में हम लोग नए ब्रशेस खोलते हैं। तो ये है हमारे, खोलते हैं इसे हम लोग। मार्केट में आपको जनरली मिल जाएगा, निकाल लेते हैं हम लोग देख रहे हैं कि इसकी ओरिजिनल साइज़ कितनी होनी चाहिए थी और हमारे घिसे हुए जो थे उनकी साइज़ कम हो चुकी थी। ये हमारे पुराने ब्रशेस और ये हमारे नए ब्रशेस। तो चलो लगाते हैं। हमें स्लॉट के अंदर डालना है, स्प्रिंग को भी अच्छे से दबा लेना है बाद में, और फिर हम लोग हमारा जो वायर का कनेक्शन था उसे लॉक करेंगे। पुश करके अंदर डालेंगे हम लोग। थोड़ा हम लोग को जोर लगाना पड़ेगा, और एक बार स्प्रिंग प्रेस हो जाए अच्छे से, उसके बाद हम लोग एक साइड से वायर डालेंगे जो उसको लॉक कर देगा और सप्लाई प्रोवाइड करेगा। हमारा जो एसी सप्लाई आता है तो हम लोगों ने वायर डाल दिया है और उस साइड हम लोग उसे प्रेस कर देंगे शीट को ताकि लॉक हो जाए। तो अच्छे से कनेक्शन हो चुका है। ऐसे ही हम लोग दूसरी साइड पे भी करेंगे। नया ब्रश डालेंगे और स्प्रिंग को अच्छे से दबा के फिर लॉक करेंगे। तो हमें जो ब्रश है वो एक हाथ से दबा के रखना है और फिर दूसरी साइड से वायर डालना है। साइड से डालेंगे और उस साइड से हम लोग उसे फोल्ड कर लेंगे। तो ये जो हमारा वायर है वही हमारे ब्रश को रोक के रखता है, वहाँ पे स्प्रिंग को दबा के रखता है ब्रश, ताकि अगर उसकी साइज़ कम भी हो जाए तो भी वो कनेक्टेड रहे और वायर से उसे सप्लाई भी मिलेगा। तो दोस्तों अब हमारा मिक्सर चलना चाहिए। हम लोगों ने ब्रश का प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया है, बंद कर लिया है हम लोगों ने मिक्सर को। प्लग लगाएंगे, कुछ वीडियो में मैं कहना भूल जाता हूँ कि आप अकेले कर रहे हैं तो आपके साथ कोई सीनियर हो तो अच्छा है, आपका गार्डियन हो या फिर कोई एटलीस्ट 18 ईयर्स अबाउ, ऐसा कुछ 16 ईयर्स अबाउ हो तो इट इज़ बेटर। प्रिकॉशंस लेना है नेसेसरी। तो हम लोगों ने स्विच चालू कर दी है। चलो इंचिंग करते हैं या फिर बूम, और 1 की स्पीड पे देखते हैं क्या हो रहा है। 1 की स्पीड पे देखते हैं क्या हो रहा है। हम लोग देख रहे हैं ब्रशेस का प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद मिक्सर बहुत मस्त चल रहा है। और ये सेकंड स्पीड और ये थर्ड स्पीड, दोस्तों मजे ही आ गए। बस तो ऐसे ही, इतना ही इजी है ब्रशेस का प्रॉब्लम सॉल्व करना। तो ऐसे ही घर की चीज़ें खुद रिपेयर करना सीखने के लिए, आत्मनिर्भर बनने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट में आपके व्यूज़ लिखिए कि क्या आपने अपना मिक्सर खोला
आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, सजेशन लिखिए। और दूसरी बात, ये जो हमारा नॉब है वो आप देख रहे हो कि टूट गया है, तो नॉब कैसे चेंज करते हैं? तो ये नॉब सिर्फ पुश होके लगा हुआ है, ये क्रैक जो पड़ा है इसकी वजह से ये आगे जाके और टूट सकता है। जैसे हम लोग खींच के निकाल लेंगे, प्रेस फिट जैसा ही होता है, तो इससे हम लोग निकाल लेंगे। इसके अंदर हम लोग देख रहे हैं कि ऐसे सर्कुलर विथ कट स्लॉट जैसा होल होता है जो हमारे सामने रॉड में फिट हो जाता है, उसका भी शेप वैसा ही होता है। तो हम लोग दूसरा एक नॉब लेके आए हैं, राइट, उसका भी इंटरनल जो शेप है वैसे ही है, तो हम लोग उसे लगा देंगे। वापस चालू करके देखते हैं। इंचिंग, बस। तो नॉब भी आप ऐसे चेंज कर सकते हैं और आपने सीख लिया कि मिक्सर कैसे रिपेयर करते हैं। दोस्तों अब जो पार्ट आने वाला है वो सिर्फ उन्हीं के लिए है जिनको क्यूरियोसिटी थोड़ी ज़्यादा है और आगे की प्रॉब्लम समझने हैं। तो हम लोगों ने अभी नॉब बदला था और ब्रशेस बदले थे, ये हमारा पुराना नॉब और पुराने ब्रशेस। तो हम लोग देख रहे हैं कि ऊपर का जो हमारा कपलर होता है वो अभी कैसे मूव कर रहा है, हम लोग देखेंगे। थोड़ा वो स्टर्डी नहीं है ऐसे, वो मतलब मिक्सर भी चलते चलते ऐसे इतना हिलना नहीं चाहिए। चलो इसे हम लोग नीचे से एक बार देखते हैं खोल के। खोलना वैसे ही है, नट बोल्ट निकाल के। तो हम लोग नीचे से भी अगर इसको देखें, हम लोग देख रहे हैं पूरा सेटअप हिल रहा है, पूरी मोटर हिल रही है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ऐसा क्यों हो रहा है, इसे सॉल्व कैसे करें? इसके लिए हम लोग को इसे ऊपर से खोलना पड़ेगा। तो ऊपर से कैसे खोलते हैं? उससे पहले हम लोग वायर्स निकाल देंगे। स्विच के वायर्स है, इसको आपका ऑर्डर याद रखने की ज़रूरत नहीं है। सिंगल पोल, सिंगल थ्रो नॉर्मल स्विच है। चलो अब इसे हम लोग एक बार ऊपर से देखेंगे। तो ऊपर से यहाँ पे हम लोग को 3 रबर पैड्स है, वो हम लोग निकाल लेने हैं। तो हम लोग वहाँ से देख पाएंगे कि कहाँ पे नट बोल्ट है, क्या है। वो हमारे नीचे के मोटर को इंटैक्ट रखता है ऊपर के सरफेस के साथ। तो ये हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे प्लस वाले बोल्ट्स। तो ऐसे 3 बोल्ट्स हैं। और अब बात आती है ऊपर के कपलर की। तो कपलर निकालना पड़ेगा हम लोगों को। तो हम लोग देख रहे हैं, तो हम लोग नीचे से अगर मूव कर रहे हैं ऐसे हैंड से, तो ऊपर भी हम लोग देख रहे हैं कि हमारा कपलर मूव हो रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, तो उसके हम लोग को इम्प्रूव करना है। तो पहले कपलर निकालना पड़ेगा। तो कपलर निकालने के लिए क्या करना है? तो दोस्तों ये जो कपलर होता है उसके जो थ्रेड्स होते हैं, जनरली हमारा कोई भी नट बोल्ट अगर आप किसी की भी बात करोगे तो वो क्लॉकवाइज टाइट होता है और एंटी क्लॉकवाइज खुलता है। लेकिन ये जो कपलर की मैं अगर बात करूँ तो वो एंटी क्लॉकवाइज टाइट होता है और क्लॉकवाइज खुलता है, राइट। मतलब अगर ऐसे घुमाऊंगा तो खुल जाएगा। तो अब बात ये है कि ये तो पूरा मूवमेंट है, नीचे मोटर है, शाफ्ट से कनेक्टेड है। तो मैं इसे एंटी क्लॉकवाइज घुमा के खोलूँ कैसे? अगर एंटी क्लॉकवाइज घुमाऊंगा तो मोटर का शाफ्ट भी साथ में घूमेगा। तो नीचे का शाफ्ट हमें पकड़ के रखना पड़ेगा और फिर हम लोग कपलर को एंटी क्लॉकवाइज घुमा के निकाल पाएंगे। दोस्तों ये डिस्कवर करने में हम लोग को 2-3 दिन लग गए, बहुत फोर्स इस्तेमाल करके फाइनली पता चला कि ओके ऐसा करना होता है। तो पीछे हम लोग को पता है कि शाफ्ट है, राइट, और उसके अंदर अच्छे से हम लोग यहाँ पे देखो आप शेप देख रहे हैं, तो ऐसे राउंडेड रेक्टेंगल जैसे है, तो उसके अंदर हम लोग स्पैनर डाल के फिक्स करके रख सकते हैं। तो स्पैनर से हम लोग शाफ्ट पकड़ के रखते हैं पीछे की साइड से, उसे ग्राउंड सपोर्ट दे देंगे ताकि पकड़ने में आसानी हो। और अब हम लोग आगे एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे हमारे कपलर को। तो वो कैसे घुमाएंगे? आपको थोड़ा फोर्स लगाना पड़ेगा, स्क्रू ड्राइवर पकड़ के ऊपर से हथौड़े से। तो ऐसे ही हम लोग ऐसे स्क्रू ड्राइवर रख के ऊपर हथौड़ी से मार के खोलना है। टेंशन मत लीजिए, मारिए खुल जाएगा। कपलर निकल गया है। और ये जो कपलर की मैं बात कर रहा हूँ, जनरली इसी मेथड से सारे कपलर्स खोले जाते हैं। और ये हमारा है मर्फी रिचर्ड्स का कपलर, थोड़ा सा अलग है। ये मैं 3 बोल्ट्स की बात कर रहा था। पीछे से मोटर हम लोग घुमा रहे, तो आप ध्यान से देखोगे तो हमारे बोल्ट्स भी हिल रहे हैं,
आगे ऊपर बाहर अंदर हो रहे हैं, तो वो नहीं होना चाहिए, उस पर हम लोग आगे देखेंगे। तो हम लोग बड़े माइनस स्क्रूड्राइवर से खोल रहे हैं, दबा के अगर आप घुमाओगे टॉर्क से तो ही खुलेगा, नहीं तो फिर ये अच्छे से खुलने वाला नहीं है। हम लोग देख रहे हैं कि बहुत ऐसे दबा के अगर खोलेंगे तो अच्छे से हम लोग अगर प्रेस करके खोलेंगे तो हमारा बोल्ट खुल रहा है। प्रेस करके खोलना है हम लोग को दोस्तों। बस, तो सारे बटन बोल्ट खुल गए। चलो स्क्रू के साथ ऊपर का कंपार्टमेंट हम लोग उठा लेते हैं, मोटर से अलग कर लेते हैं इस कंपार्टमेंट को, शाफ्ट भी अलग हो जाएगा। और हमारी ये जो मोटर है वो सिर्फ अभी वायरिंग पे लगी हुई है, जो नॉब से हमारा वायरिंग है वो, बाकी ऊपर के कंपार्टमेंट से अलग हो चुकी है। चलो नॉब को भी खोल लेते हैं स्पैनर से। ओके नट, तो ये था हमारा नॉब, ये था हमारा स्पीड कंट्रोल नॉब, और पूरी मोटर के साथ हमारा सिस्टम बाहर आ गया है दोस्तों। देख सकते हैं हम लोग कॉइल, ठीक है। यहाँ से हमारे ऊपर की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ से हमारे ब्रशेस जाते हैं, एक एक कम्यूटेटर्स, योक जो कहते हैं, शाफ्ट हमारा। तो ये है हमारी मिक्सर की मोटर। मतलब इस बार तो हम लोगों ने मिक्सर को पूरा ऐसे डीपली खोल के देख लिया है, क्या कहाँ से कैसे जा रहा है। ये हमारा नॉब जो स्पीड कंट्रोल के लिए काम आता है हम लोग को, रेजिस्टेंस चेंज कर रहा है शायद। तो ये है दोस्तों पूरा पीछे का जो भी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम विदाउट केसिंग। सिर्फ यहाँ पे हम लोगों ने पीछे, तो पहले क्या है कि पहले हमारा प्लग है, ठीक है, प्लग से वायर हमारा आता है। तो उस प्लग से हमारे 2 वायर्स निकल रहे हैं, रेड एंड ब्लैक। तो वो उसमें से हमारा जो रेड वायर है वो जा रहा है हमारे ओवरलोड के स्विच के अंदर। तो ये स्विच है वो 2.2 एम्पियर 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज पे बनी हुई है। तो 2.2 एम्पियर से ज़्यादा अगर ऊपर करंट जाता है तो ओवरलोड की वजह से ये स्विच ट्रिप हो जाएगी फ्यूज़ की तरह, और आगे कनेक्शन नहीं जाएगा। आगे हम लोग बात करते हैं स्पीड वाले नॉब की, ठीक है। तो बाद में हमारा जो ब्लैक है केबल वो हमारे नॉब के थ्रू जा रहा है। तो नॉब की स्पीड्स के हिसाब से वोल्टेज कम ज़्यादा मिलता है मोटर को, और मोटर की स्पीड चेंज होती है। तो दोस्तों ये जो हमारा ओवरलोड का स्विच होता है वो जनरली शॉर्ट सर्किट होता है। हम लोग देख रहे हैं कनेक्टिविटी आ रही है, कनेक्टिविटी टेस्टर पे कनेक्टिविटी होता है। बट अगर ओवर वोल्टेज से अगर ये ट्रिप होता है और ये कनेक्टिविटी अगर नहीं आ रही है, मतलब इन शॉर्ट कभी भी आपका मिक्सर अगर चलना बंद हो गया है तो आपको पहले जाके पीछे का बटन दबा देना है जो रीसेट कर देगा इसे, और वापस उसे कनेक्टिविटी पे ला देगा। तो कभी मोटर मिक्सर नहीं चल रहा है तो पहले आप पीछे का बटन दबाइए। चलो तो शुरू करके देखते हैं ऑपरेशन। हम लोग पहले प्लग लगा देंगे और ऑन कर देंगे। नीचे आ जाते हैं हम लोग। मोटर घूमे नहीं इसीलिए हम लोगों ने उसे थोड़ा सा लॉक करके रखा है यहाँ पे। अब हम लोग 1 स्पीड पे चलाने की कोशिश करेंगे। तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे जो स्पार्क हम लोग को दिख रहे हैं वो हो रहे हैं ब्रशेज और कम्यूटेटर के बीच में। पीछे हमारा है यहाँ पे फील्ड वाइंडिंग, आगे है हमारा आर्मेचर वाइंडिंग, और ब्रशेज में सप्लाई जा रहे हैं और ब्रशेज घिस रहे हैं, वहाँ से हम लोग को स्पार्क दिखने आ रहे हैं। बाकी शाफ्ट घूम रहा है वो हम लोग को पीछे की साइड पे भी दिख रहा है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आगे की साइड पे भी हम लोग यहाँ पे शाफ्ट को घूमते हुए देख सकते हैं। यहाँ पे हमारा कपलर लगता है और इसके ऊपर हमारा मिक्सर का वेसल लगता है। चलो बंद कर देते हैं। अब हम लोग ओवरलोड कंडीशन अज्यूम करते हैं, तो यहाँ पे ओपन सर्किट हो गया होगा, तो चलो वायर निकाल लेते हैं। तो
तो हमारा डिस्कनेक्शन हो चुका है, वायर निकल चुका है। हम लोग वापस एक बार शुरू करने की कोशिश करते हैं। स्विच ऑन, 1 की स्पीड पे कोशिश करेंगे। आप लोग देख रहे हैं नॉब हम लोग घुमा रहे हैं लेकिन कोई भी मूवमेंट नहीं आ रहा है क्योंकि उसे सप्लाई नहीं जा रहा है। ओवरलोड स्विच ने सप्लाई कट कर दिया है। तो चलो वापस एक बार कनेक्ट करके देखते हैं। स्विच ऑफ, कनेक्ट कर देंगे हम लोग, मतलब हम लोगों ने रीसेट बटन दबा दिया नीचे से। तो क्लोज कांटेक्ट हो गया ओवरलोड स्विच। वापस स्विच ऑन, स्विच, और अब शुरू करते हैं नॉब घुमा के 1। हाँ तो दोस्तों यही सेफ्टी रखनी है कि मोटर ऐसे घूमनी नहीं चाहिए, किसी को लग जाएगा। दोस्तों ओवरलोड बटन भी चलो निकाल लेते हैं हम लोग। तो ऊपर हम लोग को दिख रहा है यहाँ पे, उसे हम लोग प्लायर से निकाल रहे हैं, आप स्पैनर से भी निकाल सकते हो। पीछे की साइड से हम लोगों ने पकड़ रखा है और ऊपर से हम लोग स्विच घुमा के निकाल रहे हैं। तो पूरी तरह से अच्छे से निकल गया है। अब दोस्तों ये सारा इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट एक बार निकल गया है तो हम लोग जो हमारा आउटर कवरेज है, जो हमारा केसिंग है, वो हम लोग अच्छे से क्लीन कर सकते हैं। वही बात मैं इस केसिंग के लिए भी कहूँगा, इसे भी हम लोग अच्छे से क्लीन कर सकते हैं। हम लोग ये जो ब्लैक जब कुछ देख रहे हैं हम लोग, वो हमारे ब्रशेस का है। आप कोई भी मतलब कपड़े धोने का साबुन भी यूज़ कर सकते हैं, बट स्क्रबर अगर यूज़ करें तो अच्छा रहेगा। आप अच्छे से कॉर्नर्स में भी अच्छे से क्लीन कर पाएंगे। लोग देख रहे हैं कितना सब कुछ वो कॉपर ब्रश का लगा हुआ है। ब्लैकआउट घिस घिस के वो काला हो गया पूरा सब कुछ, ब्रशेस घिस के हम लोग अच्छे से क्लीन कर रहे हैं। अगर आप इंडस्ट्री की बात करें तो इंडस्ट्री में भी क्लीनिंग प्रोटोकॉल्स होते हैं। तो डिफाइन किया जाता है, सॉर्ट आउट किया जाता है कि सीसी नंबर 1, सीसी नंबर 2, क्लीनिंग कोड नंबर 1, 2, 3। तो जैसे ही मैं 1, 2, 3 ऊपर ज़्यादा लगता हूँ 5, 6 की ओर, तो क्लीनिंग, एक्सटेंसिव क्लीनिंग की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये दोस्तों सीसी नंबर 6 की तरह है, इसमें बहुत ही क्लीनिंग की ज़रूरत पड़ रही है। अगर सीसी नंबर 1 होता तो अभी तक बहुत जल्दी हो चुका होता। तो ये कुछ इंडस्ट्री प्रोटोकॉल्स, टर्मिनोलॉजीज मैंने आपको बताई। अच्छे से क्लीन हो चुका है सब कुछ। तो हम लोग इसे अब असेंबल कर लेंगे। हम लोग देख रहे हैं कि दोनों कवर्स, प्लग, कपलर, पुराने ब्रशेस, नॉब, ओवरलोड स्विच और हमारी मोटर, इसे असेंबल करते हैं। और इस बार हम लोग जो ऊपर वाले ये 3 बोल्ट है वो अच्छे से टाइट करेंगे ताकि हमारा कपलर और मोटर मूव करते ना रहे, स्टडी रहे, हिलते ना रहे, प्ले ना हो उनके बीच में। तो ये 3 बोल्ट थे जो हमारे मोटर से ऊपर वाले साइड को कनेक्टेड रखते थे, वो हमारे हिल रहे थे। उसकी वजह से पूरा हमारा मोटर और कपलर हिल रहा था। तो हम लोग ग्रीस लगा देंगे एक बार नट्स पे। थ्रेड्स पे ग्रीस लगाना है थोड़ा सा, और फिर उनको एक बार अंदर डाल के रखना है ताकि हमारे जो बॉडी के भी थ्रेड है उसके ऊपर भी थोड़ा सा ग्रीस लग जाए और थ्रेड हमारे डैमेज ना हो। हमारे पिछले वीडियो में हम लोगों ने कहा है कि कभी भी अगर आप स्क्रू लगा रहे हो तो पहले 2-4 थ्रेड हाथ से ही लगाने हैं। अगर आप पहले से ही स्क्रू ड्राइवर यूज़ करने लग जाओगे तो थ्रेड ख़राब हो सकते हैं। एक बार अंदर चला गया उसके बाद आप स्क्रू ड्राइवर से उसे टाइट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं टाइट करके पता चल रहा है कि थ्रेड सही से है, ग्रीस भी अच्छे से लग रहा है, कहीं बोल्ट बदलने की ज़रूरत नहीं है, ये हम लोग को टाइट करके पता चल रहा है। अब निकाल के सीधा ऊपर की बॉडी को लगा देंगे हम लोग। तो ये बोल्ट्स हम लोग थोड़ा अच्छे से टाइट कर लेंगे, फिर हम लोग देखेंगे कि मोटर मूव हो रही है कि नहीं।
प्ले जो हम लोग आ रहा था वो आ रहा है कि नहीं। अच्छे से टाइट करना इज इम्पोर्टेंट। दोस्तों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और आपको जो भी डाउट हो कमेंट में लिख दीजिए। हम जल्दी से जल्दी रिप्लाई करेंगे, आपके डाउट सॉल्व करेंगे। तो ये हम लोगों ने पूरा असेंबल किया है और हम लोगों का जो हिलने का प्रॉब्लम था वो लोग देख रहे हैं कि अभी हिल नहीं रहा है। पीछे में मोटर भी अगर हम लोग हिला रहे हैं तो भी हमारे यहाँ पे कपलर नहीं हिल रहा है। तो जो हमारा प्ले का प्रॉब्लम था पूरी तरह से स्टडी हो गया, क्योंकि हम लोगों ने ये जो हमारे 3 बोल्ट्स थे यहाँ पे उसके अंदर हम लोगों ने एक वॉशर ऐड कर दिया है। बाकी हमारा ये जो अपर बॉडी था उसका जो होल था वो बोर हो चुका था, तो पूरा ये अपर बॉडी चेंज करना पड़ता। उसके लिए हम लोगों ने एक वॉशर लगा के अच्छे से इसे स्टडी कर दिया है। आज हम लोगों ने नॉब के बारे में सीखा, नॉब चेंज कर सकते हैं हम लोग, ओवरलोड स्विच भी हम लोग चेंज कर सकते हैं, कैसे खोलते हैं वो हम लोगों ने देखा। अब हम लोग पीछे का जो कवर है वो पूरी तरह से लगा रहे हैं और कपलर खोलने की बात जो थी, तो कपलर हम लोग कैसे खोल सकते हैं, लगा सकते हैं, वो हम लोगों ने देखा। और सबसे इम्पोर्टेंट जो जनरली कुछ सालों बाद प्रॉब्लम आ ही जाता है किसी के भी घर के मिक्सर में, दैट इज कार्बन ब्रश। तो ऊपर हम लोग एक बार हमारा वेसल लगा देते हैं और शुरू करके देखते हैं। प्लग लगाएंगे, स्विच ऑन, इंचिंग, और ये 1-2 की स्पीड हम लोग वेसल लगा देंगे। और अब हम लोग ऑपरेट करेंगे। 1 की स्पीड में हम लोग देख रहे हैं ब्लेड कैसे घूम रही है। 0। तो दोस्तों ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।